जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, इस चैनल पर मैं आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाती हूँ। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए और गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे मैं जब भी नए सत्संग का वीडियो अपलोड करूँ तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप सत्संग सुन पाएँ। संगत जी, आज मैं आपको 4 आंटियों के सत्संग सुनाऊंगी। संगत जी, पहली आंटी साक्षी आंटी हैं दिल्ली से, दूसरी और तीसरी आंटी अपना नाम रिवील नहीं करना चाहती हैं और चौथी आंटी खुद को गुरुजी की बेटी कहती हैं और वो अपनी ही वॉइस में अपना सत्संग हम सभी के साथ शेयर करेंगी। तो आइए संगत जी सत्संग स्टार्ट करते हैं। संगत जी, इन सारे सत्संगों को टाइम निकाल कर प्लीज़ पूरा सुनिएगा, क्योंकि इनमें ढेर सारी ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी की। क्योंकि हम जब सत्संग अधूरा छोड़ देते हैं तो वो सत्संग में जो ब्लेसिंग्स होती हैं वो हमें मिलने से रह जाती हैं और कुछ ऐसे सवाल होते हैं हमारे जिनका आंसर इसमें छिपा होता है। किसी संगत के माध्यम से संगत जी गुरुजी हमें बताना चाहते हैं जो कि हम सुनते ही नहीं है तो हमें पता ही नहीं चलता। इसीलिए कोशिश कीजिएगा, एक बार में नहीं तो 2 बार में, जितनी बार में भी, लेकिन सत्संग को आप पूरा कीजिएगा। आइए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा नाम साक्षी है, मैं दिल्ली से हूँ। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैंने पहले भी सत्संग शेयर किए हैं। आज मैं ये नहीं बताऊंगी कि ये सत्संग कौन से नंबर का सत्संग है, क्योंकि गुरु जी से जब हम इतना मांगते हैं या अरदास लगाते हैं तो गिनकर नहीं लगाते। तो सत्संग गिनकर क्यों शेयर करें? गुरुजी ने तो वैसे ही अपनी संगत को बिना गिनकर चुना है और ब्लेस किया है। संगत जी, गुरुजी ने बोला है मुझसे, बेटी आज शुक्रवार है, शुक्राना शेयर कर। तो आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैंने पहले सत्संग में बताया था मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब थी, उनके लंग्स 30% काम करते हैं बस। तो मैं उनको बड़े मंदिर भी लेके गई थी। उनको बहुत ज़्यादा खांसी रहती थी, तो गुरुजी की कृपा से उनको बहुत आराम है। गुरुजी के जल प्रसाद से ही वो अपनी दवाइयाँ खाती हैं। और जब वो दोबारा दिल्ली आई थी तब खुद से बोली, मुझे बड़े मंदिर लेके चल बेटा। अब गुरुजी की मेहर हो गई है, मैं अच्छे से जा सकती हूँ बड़े मंदिर। मैं उनको लेकर गई, फिर अब उनकी सांस भी नहीं फूलती, बहुत ठीक है वो पहले से। सब गुरुजी की कृपा है। पहले वो घर से निकलने में डरती थी, मैं उनको अपने साथ अयोध्या भी लेकर गई। वो वहाँ भी ठीक से थी, दर्शन किए उन्होंने अच्छे से। अयोध्या में हनुमान गढ़ी का मंदिर है, वहाँ 100 सीढ़ियाँ हैं। गुरुजी ने उनको वहाँ भी मदद की, वो आराम से 100 सीढ़ियाँ चढ़ गईं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी मुझे मैसेज देते थे, बेटी मैं तुझे अपने और पराये की पहचान कराऊंगा। उन्होंने मुझे पहचान भी कराई है। संगत जी, जिस घर में मैं रहती हूँ पहले ये मेरी सास के नाम था और आज गुरुजी की कृपा से मेरे पति के नाम हो गया है। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मेरा बहुत साथ हर पल दिया है संगत जी, और आगे भी देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। गुरुजी मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे और ना ही मैं गुरुजी का। गुरुजी कहते हैं, बेटी मैं हर कदम तेरे नाल हूँ, मुझे महसूस भी कराते हैं। इतनी ब्लेसिंग्स देने का शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक। मेरा मकान सेल नहीं हो रहा था, इसमें जो हमारे घर के नीचे लोग रहते हैं वो बहुत लड़ाई वाले हैं, न मकान को बनने देते थे न हमें बेचने देते। आज गुरुजी की मेहर से ये बिकने वाला है। 10,000 रुपये खरीदने वाले ने दे भी दिए। शुक्राना गुरुजी का, शुक्राना। गुरुजी का मैसेज आता है, पुत्र मैं तेनू जल्द ही न्यू घर ब्लेस करूंगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, आगे जल्द ही सत्संग शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका। संगत जी, इन आंटी जी का पहला शुक्राना सत्संग भी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से जाकर सुन सकते हैं। आइए अब सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, आपने मेरा सत्संग अपलोड किया। संगत जी, कल से गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि कल 7 तारीख नू तुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग दूंगा। संगत जी, मैं अमृत वेला करती हूँ तो मैंने गुरुपा के सामने अरदास की। गुरुपा, मैंने अपने सत्संग शेयर कर रखे हैं, वो अपलोड हो जाएंगे तो मैं अपने और सत्संग शेयर करूँगी आज ही। और संगत जी, गुरुपा की मेहर देखो, आंटी जी ने आज 7 मई सुबह 10:21 पर मेरे सत्संग अपलोड कर दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
जय गुरु जी आंटी जी, मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग मिल गई। संगत जी, अब मैं अपना 5वां सत्संग शेयर करूंगी। संगत जी, मुझे 25 दिसंबर 2023 को आँख का ऑपरेशन करवाने जाना था। उससे एक दिन पहले यानी 24 तारीख को हम छत पर बैठे हुए थे, तो मैं गुरुजी से बात कर रही थी कि गुरुपा मुझे हिम्मत देना ताकि मेरी आंखों में आंसू ना आए। तो संगत जी, उसी समय ऑरेंज ब्लैक कलर की तितली आई और मेरे कंधे पर बैठ गई। संगत जी, मेरे दोनों बच्चे मेरे पास बैठे थे। मेरा बेटा कहने लगा, मम्मी देखो गुरुजी आए हैं। तो मैंने कहा कहाँ हैं? तो उसने कहा आपके कंधे पर। तो संगत जी, मेरे दोनों बच्चों ने गुरुजी को शुक्राना किया और वह फिर मेरे आगे से घूमकर एक पेड़ पर बैठ गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, मेरी बेटी हमेशा गुरुपा को भोग लगाती है। हमारे घर में जो कुछ भी बनता है उसी का। संगत जी, एक दिन हमने गुरुपा को चाय का भोग लगाया एक छोटी गिलासी में। संगत जी, मेरी बेटी गिलासी को भर के रखती है। जब कुछ देर बाद मैंने चाय प्रसाद वहाँ से उठाया तो उसमें थोड़ा सा चाय प्रसाद था। तो मैंने बेटी से पूछा कि आज चाय प्रसाद कम रखा था? तो वो बोली कि नहीं मम्मी, जैसे रोज़ रखती हूँ उतना ही था। संगत जी, उस दिन मेरी ननद और बहन भी आई हुई थी। सभी ने देखा तो सभी कहने लगे कि गुरुजी ने भोग स्वीकार कर लिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरी ननद ने कहा कि बिल्ली पी गई होगी। तो संगत जी, गुरुपा की मेहर देखो, जब शाम को चाय प्रसाद का भोग लगाया तो एक छोटी बिल्ली आई और उसने चाय प्रसाद बिखेर दिया। संगत जी, उस दिन से मेरे परिवार को विश्वास हो गया कि गुरुपा महान शक्ति हैं, वे तो साक्षात महाशिव हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे गुरुपा ने हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बना रखी है। अब मैं आगे की और सत्संग बताती हूँ। संगत जी, किसी ने हमारे घर पर जादू टोना कर रखा था। जब मैं झाड़ू लगा रही थी तो चारपाई के नीचे मुझे एक पुड़िया मिली। संगत जी, उसमें टूटे फूटे चावल, सिंदूर मिले हुए और एक लौंग थी। तो मेरी बहन ने पूछा कि ये यहाँ किसने रखे हैं? हमने कहा पता नहीं, हमने तो नहीं रखे। तो संगत जी, हमने पंडित से पूछा कि ये सब क्या है? तो उन्होंने कहा कि उसको जला दो और फिर गंगा जल छिड़क देना। हमने वही किया। इसके बाद तो संगत जी कोई काम ही नहीं बनता था, सब काम रुक जाते थे। एक दिन गुरुजी का मैसेज आया कि पुत्र, तेरे घर के कोने में लाल धागा, काला धागा, सिंदूर आदि रखे हैं, तो उनको बाहर निकाल के फेंक दे। बार बार यही मैसेज आता रहा। फिर संगत जी, मैंने ढूंढा तो मेरे चूड़े के बॉक्स में एक लाल धागा मिला, संदूक के पीछे काला धागा और सिंदूर भी मिला। वो सब मैंने बाहर फेंक दिए। फिर भी मुझे मैसेज आए जा रहे थे। तो मैंने गुरुपा से कहा कि गुरुपा, अब मुझे नहीं पता क्या कहाँ रखा है, अब आप ही बताओ। संगत जी, मैं सुबह सुबह सत्संग सुन रही थी, उसमें एक आंटी जी बता रही थी उन्होंने भी सब जगह ढूंढ लिया, फिर भी कुछ नहीं मिला। फिर अलमारी में देखा, बस संगत जी मैंने भी उसी समय अपनी अलमारी में देखा तो एक कोने में पुड़िया थी, उसमें एक नग और एक लोहे का छल्ला मिला। फिर हमने उसको बाहर फेंक दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे साथ बहुत सारे सत्संग हुए हैं। एक दिन गुरुपा का मैसेज आया कि मैं तुझे शिव रूप में दर्शन देवांगा। तो संगत जी, जब मैं रात को सो रही थी मुझे सपने में दिखाई दिया कि एक बहुत बड़ा तालाब है और उसमें शिवलिंग रखा हुआ है और मैं उस पर जल चढ़ा रही हूँ। दूसरे दिन सपने में देखा कि बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग रखा हुआ है, उसके पास एक नया मटका रखा था जिसमें से मेरी बेटी जल लेकर शिवलिंग पर चढ़ा रही है और मैं शिवलिंग को दोनों हाथों से साफ कर रही हूँ और गुरुजी का मंत्र जाप कर रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, नवरात्रों में गुरुपा का मैसेज आया कि नवमी के दिन मैं माता के साथ आवांगा। संगत जी, मैंने अपनी एक पड़ोसन को फ़ोन किया कि आपके यहाँ कंजक हैं तो हमारे यहाँ भेज दो। तो उन्होंने कहा वो सब तो चली गई। संगत जी, 5 मिनट में ही मेरे घर 9 कंजक और 3 लड़के आए। मैंने सबको अच्छे से बिठाया और सबका पूजन करके प्रसाद खिलाया। फिर उसी दिन मैसेज आया कि पुत्र, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में तेरे घर आया था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। सत्संग करने में मुझसे गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना। अब मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी, आपका बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग था और आपके सत्संग के माध्यम से बहुत सी संगत को ये भी पता चला होगा कि उन्हें अपने घर में से किन किन चीज़ों को बाहर करना है। संगत जी, इन आंटी जी का पहला सत्संग भी मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आइए अब सुनते हैं हमारी तीसरी आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी,
जय गुरु जी प्राची आंटी जी। जय गुरु जी। मैं सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मूल मंत्र के साथ करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। मैं हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। मेरा जो नाम है मैं वो रिवील नहीं करना चाहती। माफ करना गुरु जी, माफ करना संगत जी। मैंने गुरु जी को फर्स्ट टाइम 2013 में देखा था मेरे कॉलेज के मंदिर में, बट मेरा कनेक्शन नहीं बना। बस मैं कॉलेज के एंट्रेंस मंदिर में जाके मंत्र जाप करती थी, महामृत्युंजय का। ऐसे ही कॉलेज लाइफ निकल गई मेरी। एंड एक बार मैं डेंटल कॉलेज में जो मंदिर था वहां भी गई थी। हालांकि मैं 3.5 ईयर वहां रही हूँ, बट वहां ज्यादा गई नहीं। उसके बाद जैसे मैं भूल ही गई। फिर 2022 में मेरी कॉलेज जूनियर जो थी वो व्हाट्सएप पे डीपी और गुरुजी के स्टेटस लगाती रहती थी। फिर पता नहीं क्या हुआ, कैसे कनेक्शन हुआ, समझ नहीं आया। गुरुजी के सत्संग सुनना अच्छा लगता था। एक बार ऐसे ही खाना बनाते टाइम सत्संग सुन रही थी। उसी टाइम गुरुजी की रोज की फ्रेग्रेंस का मैं एहसास करती हूँ। मैंने सोचा मुझे तो ऐसा कभी नहीं फील हुआ, बट आप मानोगे नहीं संगत जी, जैसे खाना बना के रूम में आई और सत्संग सुन ही रही थी कि गुरुजी की इतनी प्यारी फ्रेग्रेंस आई। 20 से 30 सेकंड तक मैंने घर पे सबको आवाज लगा के पूछा कि आपने रूम में फ्रेशनर या परफ्यूम तो नहीं लगाया। मम्मा एंड डैड ने मना किया कि नहीं। उसी टाइम मेरे रूम में ही छोटा सा मंदिर है। मैंने जय गुरुजी बोल के शुक्राना किया। ऐसे ही धीरे धीरे चपातियों पे गौर किया तो गुरुजी हर दिन मुझे ओम दर्शन देते हैं। जब जब देखा गुरुजी के सत्संग में सुना कि मैं एक से जुड़ के ही पूरी फैमिली को ब्लेस करता हूँ। एंड ये बात सच है संगत जी कि गुरुजी ने मेरे साथ जुड़ के मेरी फैमिली को ब्लेस किया। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। तो गुरुजी के ब्लेसिंग्स देखिए, मेरे भाई एंड भाभी की शादी को 4.5 ईयर हो चुके थे, बट उनको बेबी कंसीव नहीं हो रहा था। मेरी भाभी जी को थायराइड बहुत ज्यादा लेवल पे हाई था। सो डॉक्टर्स ने कहा था कि जब तक कम नहीं होगा बेबी नहीं कंसीव हो सकता। आप यकीन करिए संगत जी, जैसे ही गुरुजी से कनेक्ट हुई विद इन 15 to 20 डेज न्यूज आई कि बेबी कंसीव हो गया है। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। लख लख बार शुक्राना। हालांकि भाभी जी को काफी डिफिकल्टीज आई हैं एंड वो भैया के साथ पुणे चले गए थे, घर भी नहीं आ सकती थी, बट गुरुजी ने इतनी कृपा की, उन दोनों को ब्लेस कर दिया, उनकी केयर की। फिर जब बेबी होने का टाइम था तब भाभी जी को फीवर, लूज मोशंस लगे और वहां किसी लेडी ने किसी पंडित के पास जाके पूछा और उन्होंने बताया कि बेबी एबनॉर्मल होगा और मेरी भाभी रोने लग गईं। मेरी मम्मा और मैं गुस्सा कर रहे थे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, सब ठीक होगा और बहुत अच्छा होगा। और मैंने गुरुजी को माथा टेका। मुझे पूरा विश्वास था गुरुजी हैं तो किसी भी बात का डर नहीं है। जब बेबी हुआ तो वो 4 kg से ऊपर का था और नॉर्मल डिलीवरी हुई। बेबी हेल्दी हुआ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। दूसरी ब्लेसिंग गुरुजी ने मुझे ऐसे इंसान से मिलवाया जिससे मिलने के बाद मैं काफी खुश हो गई, मानो गुरुजी ने लाइफ जन्नत बना दी। फिर धीरे धीरे सब खराब हुआ। मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया। आपने मिलाया, आप ही जानो जो भी है। अभी ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हुआ है, बट गुरुजी कहते हैं तू रो नहीं मेरी बच्ची, सब ठीक होगा। मुझे तुम दोनों जब एक साथ हंसते हो तो अच्छे लगते हो। मैं उसके बिहेव को तेरे प्रति ठीक कर रहा हूँ और उसे तुझसे अच्छे से ही रहना होगा क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मेरी बच्ची तू रोया ना कर, सब ठीक होगा। टाइम लगेगा बट सब अच्छा होगा। उसको गलत होने दे, तू गलत ना हो और मुझ पे विश्वास रख। बस मैंने अपनी जिंदगी की डोर गुरुजी के हाथों सौंप रखी है। जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ मैं बुरा टाइम नहीं याद करती, बस जो अच्छा टाइम था उसे याद करती हूँ ताकि मैं कहीं गलत रास्ते पे ना चली जाऊँ। जय गुरुजी। संगत जी, ये मुश्किल भी गुरुजी यूं निकाल देंगे, शायद मेरे पिछले जन्म के कोई कष्ट हैं जो गुरुजी इतनी आसानी से कटवा रहे हैं। संगत जी, गुरुजी ने मेरी मम्मा को लाइफ ब्लेस की। मेरी मम्मा को कोई हेल्थ इश्यू हो गया था प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड। गुरुजी ने मैसेज दिया, आज मैं तेरी मानू हेल्थ ब्लेस करती, जा शुक्राना कर। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरी मम्मा की रिपोर्ट्स एंड ब्लड टेस्ट सब ठीक आए, बस थोड़ा सा यूटीआई इन्फेक्शन आया जो मेड्स के चलते एंड गुरुजी की कृपा से ठीक हो गया है। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक फॉर एवरीथिंग। लव यू गुरुपा। आज मैं इतना ही शेयर करना चाहूँगी, गुरुजी ने इतनी ही आज्ञा दी है। संगत जी एंड गुरुजी, अगर मुझसे सत्संग लिखने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना संगत जी। शुक्राना आरजे प्राची आंटी जी, सत्संग को शेयर करने के लिए, सुनाने के लिए। जय गुरुजी। सुनने वाले का भी भला करना गुरुजी, सुनाने वाले का भी भला करना।
सबका भला करना मेरे प्यारे गुरु महाराज जी। जो संगत है उनको भी ब्लेसिंग्स देना गुरुपा, जो नहीं है उनको भी ब्लेसिंग्स देना। यहीं पे मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ। तो सभी मेरे साथ बोलिए, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक फॉर एवरीथिंग। जय गुरु जी आंटी जी। बहुत ही प्यारा और ब्लेस्ड सत्संग था आपका। आपका सत्संग पढ़कर मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। संगत जी, आइए अब हम सुनते हैं हमारी चौथी आंटी का सत्संग, उन्हीं की आवाज़ में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की एक प्यारी नादान नटखट बेटी हूँ, जो कि गुरु जी के नतमस्तक होके उनके स्वरूप के आगे हाथ जोड़ के इस वक्त अपना सत्संग आप संगत जी को सुनाना चाहती हूँ। तो सर्वप्रथम जय गुरु जी। संगत जी, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये मुझे आज गुरु जी महाराज ने एक तरीके से समझा दिया। इस मंत्र, इस महामंत्र का अभिप्राय संस्कृत से हिंदी में तो हम कर लेते हैं, पर असल में इसकी कितनी सच्चाई है ये मुझे आज महसूस हुआ है। आज द्वादशी है, कल पाप मोचनी एकादशी थी। मैं व्रत रखती हूँ, तो सुबह अपने सारे काम करने के बाद आज मेरे साथ गुरु महाराज ने एक बहुत बड़ी कृपा करी है। मैं उसे गुरु महाराज की ब्लेसिंग समझती हूँ। पिछले 3-4 दिन से मेरा मन बहुत परेशान था, क्योंकि जो अरदास मैंने गुरु जी से लगाई है वो अभी तक पूरी नहीं हुई है, और उसका कोई अंदेशा भी नहीं मिल रहा कि वो पूरी होगी कि नहीं। तो पिछले 2 दिन से मैं थोड़ी बेचैन और, माफ़ करना गुरुजी, पर नाराज़ सी चल रही हूँ गुरु महाराज से। और मैंने कहा, गुरुपा मुझे लगता है आप सबका कर लेते हो, अच्छा पर मेरा नहीं करते। ठीक है, अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप यही कर दो, जो चीज़ मैं असल में एज अ कि ठीक है, अगर ये नहीं हो रहा तो यही हो जाए करके होता है ना, वैसे मांग रही थी। तो मैंने कहा, गुरुजी मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मेरा विश्वास आपसे हट रहा है, पर ठीक है, शायद मेरे कर्म ही इतने ख़राब है कि कोई शक्ति मेरी मदद ही नहीं कर सकती, इतने ख़राब है। और क्या कर सकते हैं। एकदम हारा हुआ सा महसूस कर रही थी कि अब और कहाँ जा सकती हूँ। हर दर पे मैंने मत्था टेक लिया, नाक रगड़ ली, हाथ जोड़ लिए हैं, तो अब और कहाँ ही जा सकती हूँ मैं। पता नहीं, कल से परसों से मुझे बार बार, और हाँ, मैंने ये भी कहा मैं अब ना छोटे सत्संग सुनूंगी और बड़े बड़े नहीं सुनूंगी। फिर बाद में मैंने कहा कि मैं ज़्यादा सत्संग सुनूंगी ही नहीं। मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा कि आप ब्लेसिंग्स दे रहे हो तो वो मुझे दिख क्यों नहीं रही हैं, और पता नहीं क्या क्या मैंने कहा होगा। तो मुझे माफ़ कर दीजिए संगत जी, मुझे माफ़ कर दीजिए गुरु महाराज। पर बेटी तो पिता से ही नाराज़ हो सकती है ना, तो मैं इसलिए अपना हक एक तरीके से आप पर समझने लग गई हूँ कि मेरे गुरुपा हैं तो मैं तो नाराज़ हो सकती हूँ। अगर मुझे जो कहना है, अगर आपसे भी नाप तोल कर बात करी, अगर आपसे भी छुपाया, तो फिर हमारे रिश्ते में तो वो आर्टिफिशियलनेस हो जाएगी जो कि हम दूसरों से करते हैं, है ना मालिक। तो मैं तो सच में, जैसे गुरुजी कभी कभी यूट्यूब पे मैसेज देते हैं ना डांटते हुए, तुझे समझ नहीं आ रहा, तू सुन, ये सत्संग तेरे लिए है, तू मेरी बात नहीं मानती, मैं आखिरी मौका दे रहा हूँ, ये वो। उसी तरीके से मैंने भी अपने गुरुपा से थोड़ी सी नाराज़गी दिखाई। तो पहले मैं ये बताऊँगी कि आज सुबह के अमृत वेला में, मतलब मेरा मन बहुत भटका हुआ था। मैं शब्द तो सुन रही थी, पर मेरा दिमाग में चल रहा था, हाय ये क्या हो गया है और ये कैसे होगा, बहुत सारी टेंशन चल रही थी। मैंने नाम जाप करा और उसके बाद मैंने गुरु महाराज से यही अरदास करी कि देखो ना, आज की अमृत वेला आपने संभलवाई है, पर मैं ऐसे कच्ची कच्ची करना नहीं चाहती, मैं दिल से करना चाहती हूँ, अच्छे से, जो मुझे संतुष्टि मिले, है ना। तो मैं ऐसे बोल रही थी उनको। फिर उसके बाद मैं नहाई धोई, और फिर जब मैंने गुरुजी को पूजा अर्चना दोबारा से करी, चाय प्रसाद रखा, उस टाइम पे गुरुजी ने मेरे मुख से अपना मंत्र जाप करवाया, और उस टाइम मुझे जितना पीस मिला,
तो मैंने कहा थैंक यू गुरुपा, दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि मुझे ऐसा चाहिए, ऐसी अमृत वेला, ऐसी पूजा प्रार्थना चाहिए जिसमें विश्वास झलके, जिसमें इतना अटूट विश्वास हो कि उसमें बेचैनियों की जगह ही ना हो। एनीवे तो उसके लिए तो मैं सबसे पहले शुक्राना करती हूँ, मेरे मालिक ने बड़ी जल्दी मेरे मन की जो विचलित था वो हटाया है। पर हाँ, मेरी बाहरी परिस्थितियाँ अभी भी वैसी ही हैं, ज्यों की त्यों ही हैं, पर मुझे पूरा यकीन है कि मेरे मालिक वो शुक्राना और जल्दी ही करवाएंगे मेरे से, जिसमें बाहर से भी चीज़ें सब अच्छी हो जाएंगी। फिर मेरे पापा का रिसेंटली, ओके, तो माय फादर हैज़ अ वेरी हाई शुगर ऑल द टाइम। उन्होंने इतनी मेडिसिन और हर टाइप की मेडिसिन कर ली हैं, बट उनकी once upon a time he was a 90 kg person and right now I think he is not even touching 40. So तो बहुत बीमार रहते हैं, ढंग से सोते भी नहीं हैं। तो अभी पता लगा कि उनको मोतियाबिंद भी है और उसके लिए उन्होंने बोला है कि ऑल्दो हम लेज़र ट्रीटमेंट करेंगे बट वो भी नहीं कर सकते जब तक आपका शुगर नॉर्मल ना हो। तो ही इज़ मोर टेंस्ड नाउ। तो अब क्या हुआ है कि मेरे पापा से मैंने पहले भी एक बार व्हाट्सएप पर ये बात बोली, बट देन आज मैंने उनसे बात करी और मैंने उन्हें कहा कि देखिए जो गुरुजी का जल है ना, उसे दवाई की तरह ही समझ के ले लो पापा, पूरी श्रद्धा से लो, और अगर ना भी हो तब भी लो, क्योंकि गुरु महाराज ना, क्या पता आप कुछ टाइम के बाद जाओ और पता लगे कि वो चीज़ है ही नहीं। मैंने कहा मैंने बहुत सत्संग सुने हैं कि गुरुपा का जो जल है वो अमृत की तरह काम करता है, हमारी आंतरिक बाहर मानसिक हर तरीके की समस्याओं का हल है वो। आप उसे रोज़ लो, 2-4 बार लो, 4-5 बार लो, जितनी बार लेना है आप लो, पर मुझे यकीन है कि वो सब चीज़ें ठीक कर देंगे। तो मेरे पापा को ये बात मैंने कई बार बार एक्सप्लेन करी और वो मान भी रहे थे, कहते बेटा मैं ले रहा हूँ, और ऐसे करके ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अब क्योंकि कल फास्ट था, फिर आज फास्ट खोलने के बाद उसके बाद सब कुछ करने के बाद फिर मैंने कहा मैं लेट जाती हूँ, सो जाती हूँ, और मुझे एकदम, और हाँ तब मैंने एक सत्संग सुना और फिर मैंने गुरुजी का मंत्र चलाकर कान में लगा के ईयरफोन, और मैं सो गई। मुझे बहुत जल्दी नींद आ गई और मैंने सपने में देखा कि गुरु महाराज, एक्चुअली क्या हुआ, मेरे पापा और काफ़ी लोग ना, एक जैसे होता है प्रवचन चल रहे होते तो वहाँ पे बैठे हैं, और मेरे फादर, किसी ने कहा कि सबसे अच्छा चोला तो जो हम अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं ना वो होता है। तो मेरे पापा ने कहा नहीं, अच्छा कर्म ही अच्छा चोला होता है, और फिर ये बात उन्होंने रिपीट करी इंग्लिश में। तो मैंने दूर से ही पापा को ऐसे इशारा करने लगी, पापा आप क्या बोल रहे हो, ये लोग बड़े ना हाई फाई से लोग हैं, आप इनके सामने ये सब मत कहो, क्यों पढ़ना है बहस में, है ना। तो while I was about to say this to my father, thinking this in my dream, मैंने देखा कि मेरे पापा ना गुरु महाराज हो गए हैं, गुरुजी हो गए हैं, पूरे गोरे सुंदर और बहुत ही सुंदर वस्त्र में, और उनके चेहरे पे इतनी चमक है। और मैंने कहा ये तो गुरुजी है, ये पापा नहीं है, गुरुजी है। तो फिर मैंने कहा मतलब गुरुजी और पापा, और फिर उसके बाद मैंने चारों तरफ नज़र डाली तो जितने भी सारे लोग थे सब गुरुजी बन गए। और मैंने कहा अरे वहाँ गुरुजी मुझे दर्शन दे रहे, ये तो स्वप्न दर्शन दे रहे हैं मेरे को मेरे मालिक। और मैंने कहा सपने में ही, मैं जान रही हूँ कि ये सपने में मुझे दर्शन मिल रहे हैं। और मैंने कहा कि नहीं, मुझे गुरुजी बोलना चाहिए, मुझे गुरुजी का मंत्र बोलना चाहिए, पर संगत जी मेरे मुंह से कुछ निकला ही नहीं, मतलब नहीं निकला। और मैंने कहा मेरे से कुछ भी नहीं निकल रहा, पर मैं गदगद हो गई हूँ वो रूप देखकर, उनके चेहरे की वो चमक और चेहरे की वो मुस्कान। मेरे मालिक सपने में और भी एक आध बार मुझे गुरु महाराज दिखे अपनी ब्लेसिंग्स देते हुए, पर ये जो मेनली मुझे महसूस होता है कि जो क्लियरली मुझको मैं अच्छे से वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकती हूँ, वो ये था, मेरे पापा को मेरे गुरुजी ने ब्लेस कर दिया, और साथ में मेरा जो विश्वास डगमगा रहा था ना, वो भी उन्होंने ठीक कर दिया। कहते ऐसे नहीं छोड़ूंगा मेरी बेटी, मैं तुझे ऐसे नहीं छोड़ूंगा, तू मेरी बच्ची है, तुझे नाराज़ होने का हक है, पर तेरी नाराज़गी भी ख़त्म करूँगा। और मेरे मालिक मुझे यही मैसेज भेज रहे हैं कि बस अब तेरे अच्छे दिन हैं, अब तेरे अच्छे दिन आने वाले हैं, अब कोई नहीं रोक सकता है, अब तेरे गुरु पास सब देख रहे हैं, तू चिंता मत कर। तो मैं बस अभी थोड़ी देर पहले ही ये मैंने देखा है, और मैं ये चाहती थी कि मैं जल्दी से जल्दी इस स्वप्न दर्शन का और मेरे पापा को ब्लेस करने का और हमें ब्लेस करने का
जो शुक्राना है वो जल्द से जल्द कर दूँ। तो मेरे मालिक, मेरे मुख से कुछ भी गलत निकला हो, सही तरीके से ना निकला हो, मैं फंबल भी हुई हूँ, आई नो, बिकॉज आई एम फीलिंग वेरी इमोशनल एंड वेरी एक्साइटेड एट द सेम टाइम दैट माई फादर इज़ ब्लेस्ड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गुरु महाराज। मेरे घर की सारी दिक्कतें ठीक कर दीजिए मेरे मालिक। आपके अलावा हम कहीं अब जा भी नहीं सकते, हमें ताकत नहीं है। प्लीज़ ब्लेस अस। आई एम सॉरी संगत जी, मैं थोड़ी इमोशनल हो रही हूँ, बट थिंग्स आर नॉट लुकिंग अप इन रियलिटी, बट आई एम श्योर कि मेरे मालिक ना सब काम कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, और वो जल्दी सब ठीक हो जाएगा। मुझे जल्दी से वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी जब मैं बड़ा सत्संग करूँ अपने मालिक का। मेरे गुरुपा, मेरे गुरुजी, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो सो मच। थैंक यू सो मच। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। एक बार हम सब मिलकर गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। सर्वदा भला मेरे मालिक, सर्वदा भला करो, सद्बुद्धियाँ दो, अच्छे अच्छे कार्य कराओ सबसे मेरे मालिक। अपनी प्रेजेंस हम सबके साथ रखना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई लव यू गुरु, आई लव यू। जय गुरुजी आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका। गुरुजी आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें, ऐसी मैं कामना करती हूँ। और इसी के साथ मैं बाकी संगत जी से ये कहना चाहूँगी, अगर आपके पास भी अपना कोई सत्संग है जिसे आप सभी संगत जी के साथ साझा करना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर भेज सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी पर भी मुझे मेल कर सकते हैं। आपका सत्संग भी ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी के साथ। और इसी के साथ अब मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी, आप लोग मेरा साथ दें। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी।